सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी प्रभु में आनंदित होंगे। और जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि वचन जीवित वचन है। जब वो हमारी उपजाऊ भूमि पर गिरता है तो वो फल को लेके आता है। लेकिन हम वचन को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि हम कैसे वचन को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे जीवन में उन्नति, आशीष, बल, शक्ति, सामर्थ, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा तब जीवन में आती है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन से, तन से समर्पण पूरा करके हम वचन को ग्रहण करते हैं। जब वचन हमारे हृदय की उपजाऊ भूमि पर गिरता है, ना कि पत्थरों पर गिरता है, ना कि झाड़ियों पर गिरता है। जब वचन हमारे जीवन की उपजाऊ भूमि पर गिरता है तब हम बहुत सा फल लेकर आते हैं। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नदी के किनारे वृक्ष लगे होते हैं वो अपनी ऋतु में फलते हैं। नदी के किनारे क्या, झरना बहता है, पानी डलता है, समय समय पर हर एक चीज़ मिलती है। जब हम यीशु मसीह में लगाए जाते हैं, जब हम उसके वचनों में बढ़ते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं जो जल तुझे दूंगा वो कभी तू उससे प्यासी नहीं होगी। वो जीवन का जल जब हमारे अंदर सोता उसका बह उठता है तो हम बहुत सा फल लेकर आने वाले, तब हमारे अंदर से बहुत से फल बाहर निकलते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के कामों में बढ़ता है। लेकिन सबसे पहले हम कैसे वचन को ग्रहण कर रहे हैं? क्या वचन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो पत्थरों और झाड़ियों पर तो नहीं गिर रहे? या आपको मुझे देखना है, क्या हम वचन पे चलने वाले हैं या सिर्फ वचन को सुनकर बैठने वाले हैं? यदि आज हम आपसे मैं वायदा करती हूँ, यदि आज आप लोग वचन को ग्रहण करने वाले और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं तो परमेश्वर का अद्भुत काम आपके जीवन में 101% पूरा होगा। उसमें कोई धोखा नहीं है, वो पूरा ही होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो जल है, जब हमारी उपजाऊ भूमि पर वो जीवन का जल गिरता है तो एक आनंद और एक शांति और एक फल लेकर आने वाला जीवन हमारा बनता है। इसीलिए आप और मैं वचन को अपने तन मन से पूरे समर्पण से ग्रहण करें ताकि हम जीवन में फलों को लाने वाले बने। परमेश्वर की अद्भुत योजना आपके और मेरे जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये वीडियो आगे और भी लोगों को भेज रहे हैं ताकि और लोगों का जीवन भी बदले। जैसे खुदा ने आपको और मुझे उस दलदल के कीचड़ से बाहर निकाला, उसी प्रकार बहुत से लोग उस दलदल के कीचड़ से बाहर निकाल सकें, उनका जीवन भी आनंद का जीवन बन जाए। धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें और उस खुदा से प्रार्थना करें, उसके उपकारों को याद करें, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। प्रतिदिन उसने कितने आपके ऊपर उपकार करे, आज सारे दिन को आप याद करें कि खुदा ने आज सुबह से आपको कैसे अद्भुत रीति से चलाया और आपकी हर एक ज़रूरतों में, आपके आने जाने में, उठने बैठने में परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग साथ रही। हम अभी तक जीवित हैं, वो खुदा की दया है। आइए हम आंखों को बंद करें और खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अब तक लेकर चलाया खुदा, अपनी आंखों की पुतली के समान आपने सुरक्षा दी खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। जीवितों की दुनिया में पिता जीवित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में खुदा हम तुझे पहनने वाले बन जाए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर
वो शांति और वो आनंद खुदा जो केवल आपके पास है हमारे जीवन में होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं सबके जीवन में खुदा तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करे ताकि वो बहुत सब फल लेकर आने वाले बने। आपका वचन रूपी बीज खुदा उनके हृदय की उस उपजाऊ भूमि पर गिरने पाए खुदा, जिससे वो बहुत सब फल लेकर आने वाले बने। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, वो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। जहाँ वो रहे, जहाँ वो चले, जहाँ वो काम करे, वो जगह उनके द्वारा आशीषित हो। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। आज की आराधना को, प्रार्थना को, वचन की सेवकाई को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, हाथों को उठाकर, मुंह को खोलकर खुदा का धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया। अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया। अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा।
मैं धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया। मैं तो पापों में डूबा हुआ था, मैंने तो नाश में पड़ा हुआ था खुदा, लेकिन तूने मुझे बचाया। तूने मेरे लिए अपने जीवन को उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान किया खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। किसी ने इतना हमसे प्रेम नहीं किया परमेश्वर, किसी ने भी हमसे प्रेम नहीं किया खुदा, परंतु पिता तूने हमसे इतना प्रेम किया खुदा। तूने हमें बचाने के लिए परमेश्वर अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। तूने हमारे कारण खुदा कोड़े खाए, तूने हमारे कारण खुदा वो कांटों का ताज पहना। खुदा तू हमारे कारण अपमानित हुआ खुदा, क्योंकि हम सामर्थ्य से भर जाए, हम सफलताओं से भर जाए, हम पापों से क्षमा पा सकें, हम नया जीवन पा सकें। मैं खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तेरे किए गए भलाइयों को जब याद करते हैं, जब हम पिछले दिनों को देखते हैं खुदा, सचमुच तूने हमारे जीवन में इतनी भलाइयाँ की खुदा। उन भलाइयों को याद करके परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। अपनी पूरी उम्र, पूरी सांस, जितनी सांसें हैं उनसे भी तेरा धन्यवाद करूँ तो भी थोड़ा है खुदा। तेरे उपकार इतने हैं परमेश्वर, तेरे इतने तूने हम पर दया और करुणा की खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। एक एक जन को खुदा जो तेरे वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, तेरी आत्मा उनमें कार्य करे खुदा। तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। तेरा वचन जीवित वचन है खुदा। हर एक के हृदय की पट्टियों पर लिख दे खुदा, ताकि तेरे वचन पर मनन करने वाले बन जाए, तेरे वचन पर चलने वाले बन जाए खुदा। तेरी आज्ञाओं को मान कर आगे बढ़ने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। तेरे अच्छे बच्चे बन जाए खुदा। जिस तरह तूने हमसे प्रेम किया, हम भी तुझसे प्रेम करने वाले बन जाए खुदा। धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। सबके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। तुझ में अपने जीवन को समर्पण करने वाले बने खुदा। इधर उधर ताकने के लिए नहीं खुदा, परंतु तुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करना। मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के इस पवित्र कलाम से, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको से कुछ बता सकूं। मैं इस योग्य नहीं थी, मैं तो परमेश्वर के पैरों की धूल के योग्य भी नहीं, लेकिन खुदा की दया हम पर हुई, खुदा की कृपा हम पर हुई। खुदा ने हमको देख के तरस खाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती। परमेश्वर ने इस योग्य बनाया, धन्यवाद करती। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती। आज जो भी वचन बोया जाए पवित्र आत्मा के द्वारा हो, आपके जीवन में कार्य करने वाला बने, आपके जीवन में आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी लाने वाला बने। धन्यवाद करते। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यशायाह भविष्यवक्ता 43 एक सामर्थी वचन, सामर्थी अध्याय है। परमेश्वर कहता है, इसमें परमेश्वर आपसे बातें करता है। परमेश्वर आपके विषय में बोलता है, जो उसके मार्गों पर चलने वाले, जो उससे प्रेम करने वाले, जो एक अच्छे बच्चे की तरह अपने पिता की आज्ञाओं पर चलने वाले। परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूँ कहता है, मत डर
क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे पापों से छुड़ा लिया, तुझे उस गंदगी से छुड़ा लिया जिस गंदगी में तू इतने साल से पड़ा था, जिस कीचड़ को तू अपने ऊपर लगाए घूम रहा था। मैंने उस कीचड़ को अपने वचन रूपी जल से धो दिया और तुझे साफ किया। खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। सब बोले आमीन। परमेश्वर के एक अद्भुत और सामर्थी वचन, खुदा का एक अद्भुत और सामर्थी वायदा, एक ये प्रेम परमेश्वर का। कहते हैं मैं तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार परमेश्वर यहोवा यूं कहता हूँ, जिसने हमें बनाया। आज जो हम दिखते हैं वो खुदा की रचना है। खुदा ने हमें सृजा है, खुदा ने हमें बनाया है। वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया आज आपसे वायदा कर रहा है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है तेरे बंधनों से, जो तू अंधकार में पड़ा था उससे, जो तू कंगाली में था उससे, जो तू बीमारियों में था उससे मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, एक एक उस जन से जो इस वचन को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। हर एक उस बंधन से जो शैतान ने आपके ऊपर बांधा था, हर एक उस श्रापों से जो शैतान ने आपके ऊपर श्राप डाले थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको उन सब से छुड़ा लिया है। कहता तेरा रचने वाला और तेरा सृजनहार परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हम हैं जो भटक जाते हैं, हम हैं जो इधर उधर ताकने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता, हम परमेश्वर को छोड़ते हैं। हम लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उसके इतनी भलाई, उसके इतने उपकार, उसकी इतनी दया और करुणा के बावजूद भी हम निकम्मे हैं जो खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वचन कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। कमी आपके और मेरे जीवन में है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने तो हमसे प्रेम किया, उसने तो आपके और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, हमारे पापों से, ताकि हम क्षमा पा सके, हम श्रापों से आज़ाद हो सके, हम अपने कष्टों कलेशों से बाहर हो सके, हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सके। लेकिन हम निकम्मे लोग जो परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं, कमी आपके और मेरे जीवन में है। कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर आपके और मेरे नामों को जानता है। उसने माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने हमारे उस बेडोल तत्व को बनते हुए देखा, जो दिन प्रतिदिन हड्डियाँ एक एक जुड़ रही ही। शिखा बाबा री बल हंदुराना रव बल री बलवर शांदराना रीखे राबा हुडाना रमसा रीखे बलवर शिखा राबा। उसने हमारी उस बेडोल तत्व को देखा है। जब हमारे अंदर कोई आकार ही नहीं था, तब खुदा आपको देख रहा था, हमें देख रहा था। उसने हमारे उस बेडोल तत्व को बनते हुए देखा, उस पर हड्डियाँ मांस चढ़ते हुए देखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। कहते जब तू नदियों से होकर चलेगा, क्योंकि उसके वायदे हैं आपके और मेरे जीवन से, जब तू नदी से होकर चलेगा वो तुझे डुबा ना सकेंगे। यदि तू परमेश्वर का भय मानने वाला है, यदि तू परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला है, यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा है, तो नदियाँ तुझे डुबा नहीं सकेंगी। यदि तू आग से चलेगा तो उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि कौन कह रहा है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपका और मेरा बनाने वाला खुदा। माता पिता ने हमें नहीं बनाया, हमारे उस सृष्टिकर्ता खुदा ने बनाया, जिसने माँ के गर्भ में
उत्पन्न होने से पहले आपको और मुझे नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर ने जब आपको और मुझे बनाया तो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन से योजनाएं भी बनाई। उसने चाहा कि मेरे बेटा मेरी बेटी फूले फले आशीषित रहे। उसने हमें आशीष दी। उसने हमें बढ़ने के लिए और फूलने फलने के लिए बनाया। उसने हमें अपनी आराधना, अपनी स्तुति, अपनी महिमा करने के लिए बनाया। उसने हमसे एक संगति करने के लिए बनाया। लेकिन आपने और मैंने क्या किया? हम उससे दूर हो गए। हमने उसे छोड़ दिया। जिसने हमसे इतना प्रेम किया, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, जो हमसे इतना प्रेमी परमेश्वर, जो नित हमें उठाता और चलाता है, लेकिन उसकी करुणा फिर भी हमसे ना हटे। दाऊद ने जब गलती की तो परमेश्वर के आगे रोया और चिल्लाया, हे खुदा, सब कुछ छीन ले, मेरा धन दौलत सब ले ले, लेकिन तेरी आत्मा मुझसे अलग ना हो। आज कितने लोग ये बात बोलते हैं परमेश्वर के सन्मुख, खुदा तू मुझसे सब कुछ छीन ले, लेकिन तेरी आत्मा मुझसे अलग ना हो, तू मुझसे अलग ना हो, तेरा प्रेम मुझसे अलग ना हो, मैं तुझ में बना रहूं, मैं तेरे साथ आनंदित रहूं और तेरा धन्यवाद करूं, क्योंकि मैं नरक में जाने वाला था, मैं नाश होने वाला था, लेकिन तूने मुझे आनंद जीवन की ओर लेके गया। तूने मेरे पापों और श्रापों को क्षमा किया, उससे छुटकारा दिया। खुदा तूने मुझे मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा। सबसे बड़ा खुदा की दया और कृपा आपके और मेरे जीवन में की। हम केवल चंगाई और छुटकारे के लिए नहीं, अपनी किसी वस्तुओं के लिए परमेश्वर के सन्मुख नहीं जाएं, लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपका और मेरा नाम, जिन्होंने जो प्रभु में हैं, जो परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, जो परमेश्वर के कामों में अपने जीवन को देते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, जिससे कोई काट नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता। जब खुदा ने आपको और मुझे आशीष दी है तो वो आशीषों को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन केवल आप और मैं अपनी आशीषों को छीनते हैं अपनी वजह से। जब हम खुदा के बाड़े से, जब हम परमेश्वर की संगति से, जब हम खुदा के उस फेलोशिप से, उस परमेश्वर के करीब से हट जाते हैं, जब हम उसके दूर हो जाते हैं, तब हम अपने जीवन में कष्ट, कलेश और दुखों को लेके आते हैं। परमेश्वर ने तो आपको और मुझे फूलने और फलने के लिए बनाया, आशीषों के लिए बनाया, अपनी महिमा करने के लिए बनाया, अपने साथ संगति करने के लिए बनाया। उसने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया। आप और मैं परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि उसने अपने से थोड़ा कम मनुष्य को बनाया। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में हैं। इससे बड़ी बात क्या है? उसने उस जीवन की पुस्तक में आपका और मेरा नाम लिखा। आज यदि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया हुआ है और उसकी आज्ञाओं से पीछे हट गए हैं, तो आज फिर से लौट के आने का समय है, पश्चाताप करने का समय है और परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर, आंसू बहाकर, अपने अपराधों को मानकर उस परमेश्वर से क्षमा मांगने का समय है। और वो पिता है, वो क्षमा करने वाला, वो दयालु, कृपालु, विलंब से कोप करने वाला। वो फिर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, वो हमें क्षमा करने वाला खुदा है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज यदि कोई परमेश्वर के वचन से दूर हो गया हो, तो आज फिर से पवित्र आत्मा आपसे बोल रही है, परमेश्वर पे फिर से लौट आओ, अपना जीवन समर्पण कर दो, अपने आप को समर्पण कर दो, क्योंकि परमेश्वर जब आपको चलाएगा, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, तो दुनिया देखेगी, अड़ोस पड़ोस, आपका कुटुंब परिवार देखेगा आपका, और मेरे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा और स्तुति करेगा। हमारी आशीषों को देखकर, हमारी सफलताओं को देखकर, हमारे आसपास के, हमारे कुटुंब परिवार, हर एक जन उस जीवित खुदा की आराधना और स्तुति और महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। इसीलिए अपने जीवन को समर्पण करें और प्रभु में बने रहें। ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का है। आइए हम सरों को झुकाएं और खुदा के आगे प्रार्थना।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। धन्यवाद करती हूँ तेरे किए गए भलाइयों को जब हम याद करते हैं खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, सबके जीवन में तेरा वचन कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जितने पीछे लौट गए खुदा, फिर से तुझ में आने के लिए, तुझ में बने रहने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, एक एक के जीवन में ये वचन बहुतायत से आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।